नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बुक लिस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, पेपर किस तरीके से आता है, कितने नंबर आपको लाने होंगे, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर हुआ था और लगभग मुझे 3.5 साल का समय हो गया है जॉब करते हुए। तो आप लोग को कोई भी डिटेल्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और मैं सारी चीज़ें आप अपने वीडियो के माध्यम से आपके समझ रखूँगा, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या फिर वर्कलोड के वगैरह रिलेटेड हो या प्रमोशन से संबंधित हो या फिर पेपर के रिलेटेड, पेपर कैसा आता है, वैकेंसी कब तक आ जाएंगी, टाइपिंग फॉन्ट क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल यहाँ से मिलेगी। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज बात करेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, वो तो आपको पता होगा कि 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की जीएस आएगी। रीजनिंग नहीं आती है दोस्तों। 25 नंबर की जीएस होगी, 25 नंबर की हिंदी होगी, 25 नंबर की इंग्लिश होगी और 25 नंबर की मैथ होगी। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 नंबर के पेपर में 4 सब्जेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इसमें हिंदी आती है 25 नंबर की, वो किस टाइप की आती है, आप कौन से एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हो जो आप हिंदी आसानी से कर सकें। तो आपको बता दूं, जो हिंदी आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, बहुत ही सिंपल आती है। 25 नंबर की हिंदी आएगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके 25 में से 25 नंबर पक्के हैं, ये मान के चलिए। बहुत सिंपल हिंदी आती है, बहुत सिंपल। तो 25 में से 25 नंबर तो आपकी हिंदी में पक्के ही हैं। अगर कितनी भी आपकी ख़राब हिंदी होगी तब भी आप 23 नंबर तो ले ही आएंगे, इतनी सिंपल हिंदी आती है। तो हिंदी की बात ये हो गई। अब बात करते हैं, और हिंदी के लिए बुक लिस्ट की बात कर लूँ तो हिंदी के लिए आप लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की पुस्तक ले सकते हैं, उससे आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की आप पुस्तक ले लें, और यूट्यूब पे भी आप सहारा ले सकते हैं हिंदी के लिए। हिंदी में कुछ आपको खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। जो इंग्लिश आती है वो भी बहुत बेसिक लेवल की आती है। अगर आप एसएससी जो एमटीएस एग्ज़ाम कराती है, जो एमटीएस एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, उस लेवल की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी जो होती है, मतलब आप अच्छा आसानी से कर सकते हैं। लेवल कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, ईजी टू मॉडरेट होता है। तो ये आप मान के चलिए, लगभग इंग्लिश भी अगर आप एमटीएस लेवल कर रहे हैं तो आपके आराम से 23 से 25 नंबर आ सकते हैं। मतलब जिनकी कितनी भी इंग्लिश ख़राब हो, उनके 20-18 नंबर तो आराम से आ ही जाते हैं। और इंग्लिश के लिए आप लोग, जो बुक की बात करूं तो आप लोग ले सकते हैं पैरामाउंट की बुक, यानी कैडी कैंपस के नाम से अब आती है बुक। आराम से आप लोग प्रैक्टिस करिए उससे, और प्रैक्टिस स्टडी सॉल्व करते रहिए। इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं मैथ की। तो जो मैथ आती है 25 नंबर की आती है। मैथ थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होती है। मैथ आपको थोड़ी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग मैथ में बस प्रैक्टिस करिएगा, लगाने की बात कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा। आप जो भी पहले सीखा हुआ हो वो आपका काम कर जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और थोड़ा ज्योमेट्री पोर्शन आप लोग देख लीजिएगा, या फिर जो बेलन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं और शंकु के क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मान के चलिए, जो मैथ आती है, मैथ भी काफ़ी, अगर आपने अच्छी मैथ लगा रखी है लेखपाल लेवल की या फिर और अदर एग्ज़ाम की, तो आप ये मान के चलिए आपके मैथ में भी 20+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं। मैथ की बुक के बारे में बात करूं तो आप लोग RS अग्रवाल ले लीजिएगा बुक, और प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, चाहे आप SSC 10+2 के प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, तो काफ़ी आपका काम चल जाएगा। ये मान के चलिए SSC 10+2 लेवल के ही मैथ आती है, उससे थोड़ा लो ही लेवल रहता है इसका। और अब बात करूं कि जो लास्ट सब्जेक्ट है जीएस के बारे में। हाँ, तो जीएस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला है, क्योंकि जीएस में जो पोर्शन आता है करंट अफेयर का, जो करंट अफेयर का पोर्शन आता है वो लगभग 6 से 7 नंबर का करंट अफेयर आ जाता है। और करंट अफेयर थोड़े उलझाने वाले भी होते हैं, थोड़े पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो 6-7 नंबर तो जीएस में ये मान के चलिए आपके करंट अफेयर के हो जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई करंट अफेयर की ईयरली बुक ले लीजिएगा। 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और बाकी जो जीएस आती है वो भी ज़्यादा हाई नहीं आती है। आप लोग स्पीडी की बुक ले लीजिए, एक जो स्पीडी की बुक आती है जीएस की, उससे आप लोग तैयार कर लीजिए।
या एक बुक आती है धनखड़ पब्लिकेशन की, ये आती है 20,000 के नाम से कुछ आती है, इसमें 20,000 क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपकी अच्छी से तैयार हो जाएगी। या फिर आप ये स्पीडी की बुक ले लीजिएगा, उससे भी आपकी अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। साइंस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा, तो कुछ खास नहीं आता है पेपर। कितने नंबर लाने होंगे, अब रणनीति की बात तो हो गई, आपको इतने इस तरीके से तैयारी करनी है। पेपर कैसा आता है, पेपर इजी टू मॉडरेट आता है। कितने नंबर लाने होंगे, चूँकि जो इसकी कट ऑफ पिछली बार गई थी, जो जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ 17 वाली वैकेंसी में, उसमें जनरल की गई थी 80 नंबर कट ऑफ, 80 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी, और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 88 मार्क्स थे। तो आपको ये मान के चलना है। और उसके बाद जो वैकेंसी आई थी 18 में, उसमें कट ऑफ थोड़ी कम चली गई थी, उसमें कट ऑफ 80 से कम हो गई थी। क्यों हो गई थी कि थोड़ा पेपर का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया था, इस कारण कट ऑफ कम हो गई थी। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों वैकेंसी में फॉर्म भर रखा था। और तो आपको ये मान के चलिए, मेन टॉपिक ये है कि आपको कम से कम 90 प्लस की रणनीति बनानी होगी। 90 प्लस नंबर की, जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट की। तो 90 प्लस नंबर तो आपको लाने ही होंगे, तब आपका कुछ हो सकता है। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, आपको 90 प्लस की रणनीति बनानी होगी। और 90 प्लस आपके किस तरीके से आएंगे, तो 90 प्लस के लिए आप हिंदी में 25 में से 25, और जो इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में आपको कम से कम 22 नंबर तो लाने होंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपको ये मान के चलिए 20 के करीब नंबर आपको खींचने पड़ेंगे जीएस में। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, और अगर आपकी ठीक ठाक मैथ है तो आप ये मान के चलिए आपके 22-23 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो अगर इनको जोड़ा जाए यहाँ पर, तो 20 चक्कू 80 और 5 तो 7 तो 2 9, यानी 89। ये एवरेज, मतलब कोई भी बच्चा आसानी से 89 नंबर ला सकता है अगर वो एवरेज है तो आपको और भी अच्छे नंबर खींचने हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश में 25 में 25 आराम से ला सकते हैं, अगर आप एमटीएस लेवल के। इंग्लिश बहुत नॉर्मल आती है, मत सोचिएगा इंग्लिश क्या अभी बता रहे हैं 25 में 25, बहुत नॉर्मल इंग्लिश आती है, सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। और मैथ्स में भी आप लोग 25 में से 25 कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जीएस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप इन बाकी सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला सकते हैं जीएस को छोड़कर। तो आप लोग 90 प्लस की रणनीति बनाइएगा। और बाकी टाइपिंग के भी नंबर होते हैं, उसके बारे में बता दूंगा, पैसेज वगैरह किस तरीके का आता है। पेपर जो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में आता है वो नॉर्मल आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको ये अच्छे से अच्छे नंबर लाने होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे मैं टाइपिंग फ़ॉन्ट के लिए किस तरीके का वहाँ पे कंप्यूटर पे लेटर्स वगैरह होते हैं, किस तरीके का पैराग्राफ होता है, उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।